आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसपीडी रेलवे समान विज्ञान मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5, मॉडल सेट 6। मॉडल सेट 4 यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है। मूत्र में पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी मादा एनोप्लेज मच्छर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं 3। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक केचुआ। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प। सबसे बड़ा फल आर्किडस और पुष्प रेफ्लोसिया है। अगला प्रश्न है, स्कंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। अगला प्रश्न है, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग है फल मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% लगभग। मॉडल सेट 5 मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन का। अगला प्रश्न है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन का। अगला प्रश्न है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला प्रश्न है, दूध में
पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कृमिक वर्म टेप वर्म है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। अगला प्रश्न है, रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनाता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। फ्यूज तार किससे बनाती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टर का, जिसे W से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। अगला प्रश्न है, सेक्सटेट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है
अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। अगला प्रश्न है, सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। हमारा वीडियो अगर आपकी मदद करता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।